नमस्कार। सूबे के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा एक बयान दिया गया मीडिया में। इस बयान के बाद काफ़ी शोर शराबा मचा, कई जगह पुतला भी दहन किए गए और ये कहा गया कि मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है उससे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनके बयान को चिनारी विधानसभा के लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चिनारी विधानसभा से ही वो विधायक हैं कांग्रेस के और अभी वो सूबे के पंचायती राज मंत्री हैं। तो बयान को यहाँ के लोग कैसे देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? कुछ पूर्व प्रतिनिधि हैं, कुछ वर्तमान प्रतिनिधि हैं, उन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि जो बयान दिया गया है मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा, जो पंचायती राज मंत्री हैं, वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना कहा गया है उसमें कितना सच्चाई है। हमारे साथ अभी पेउंदी पंचायत के पूर्व उप मुखिया रामानंद मिश्रा हैं। उन्हीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर इनके द्वारा काम किया गया है और जो बयान आया है ये भी विधानसभा चिनारी विधानसभा के ही रहने वाले हैं और इन्हीं के विधानसभा के मंत्री जो अभी मुरारी प्रसाद गौतम विधायक हैं यहाँ के, उन्हीं के द्वारा ये बयान दिया गया है। एक चीज़ बताइए, अभी जो बयान दिया गया है मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा कि जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनमें शिक्षा का अभाव है, इसीलिए जो भी योजनाएं हैं उसमें ज़्यादा प्रस्तुत होती है या योजनाएं धरातल को कर नहीं पाती हैं। उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मैटर ऐसा है कि बिहार के जो पंचायती राज मंत्री माननीय मुरारी प्रसाद गौतम हैं, हमारे समझ से तो कोई गलत बयान नहीं दिए हैं। जहां शिक्षा नहीं रहेगी तहां लूट खसोट होगा, ये तो ज़रूरी है। हमारे पंचायत में मान लीजिए कि 14-15 वार्ड होते हैं, कहीं 14 होते हैं, कहीं 15 होते हैं। उसमें 1-2 को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगता है कि 8-10 सब अशिक्षित हैं। तो जब उस अशिक्षित हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, चेक पर साइन करना है कि नहीं करना है, वो लोग चेक पर साइन कर मुखिया को दे देते हैं। मुखिया ले जाकर पैसा निकाल कर खा जाता है। तो मुखिया जब पैसा निकाल कर खा जाएगा तो वार्ड दोषी हुई करेगा, वार्ड जेल जेबे करेगा। वो तो जानिए नहीं रहा है कि हमारा अधिकार है का। अगर वो पढ़ा लिखा रहता तो अपना विकास करता। जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं तहाँ अपना विकास किया है नंजल में, वहाँ कोई शिकायत नहीं है। आपको लगता है कि जो बयान उनके द्वारा दिया गया है वो सही है? एकदम 100% सही है उनके द्वारा। इसका समाधान कैसे किया जाए? मान लीजिए आप जो बता रहे हैं कि बिना शिक्षा के ही जो प्रतिनिधि बन गए हैं या उनके में शिक्षा का अभाव है, जिस कारण से मुखिया या अधिकारी हैं वो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान होगा कि जब चुनाव हो रहा है तो उसमें ऐसा लगा दिया जाए, जैसे सर्टिफिकेट लगा दिया जाए कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वही चुनाव लड़ेगा। जो अगर आदमी तेज नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से कर पाएगा? विकास करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। अशिक्षा है या नहीं है तो विकास करेगा कहाँ से? उसको क्या समझ में आएगा? न उसको कुछ पढ़ने आएगा, न उसको कुछ बोलने आएगा। तो वैसे ही लोग तो पंचायत में चुन कर आते हैं तो विकास ना विरोध क्यों हो रहा है? लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो प्रतिनिधि हैं उनका अपमान किया गया है मंत्री के द्वारा। तो विरोध तो ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि विरोध नहीं करेंगे तो फिर हम लोग अशिक्षित हैं। और वो कौन खराब बात बोले? वो तो सही बात बोले कि शिक्षा जरूरी है। पूरे बिहार में शिक्षा का हवा बह रहा है, बयार बह रहा है कि नहीं सभी लोग शिक्षित हों, पढ़े लिखें। अगर पढ़े लिखेंगे तो अपने ज्ञान, अपने हक की जानकारी उनको होगी। देखिए, ये पूर्व उप मुखिया हैं पेउंदी पंचायत के, ये कह रहे हैं कि जो भी कहा गया है उसमें एकदम 110% सच्चाई है। जो सच है वो कहा गया है। हालांकि उनके बयान को जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो प्रतिष्ठा का विषय बना चुके हैं और लगातार विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ एक और भी हैं, ये भी जुआ है और जुआ के तौर पर इनसे भी जानते हैं कि जो कुछ कहा गया है मंत्री के द्वारा वो उसमें कितना सच्चाई है, क्या उनके कहे गई बातों पर का विरोध होना चाहिए। जो कहा गया है उनके द्वारा कि जो नल जल योजना या अन्य योजनाएं हैं वो केवल इसलिए पूर्ण नहीं हो पा रही है या उसमें गुणवत्ता नहीं है, कारण कि जो भी प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है। इसको कितना उनके बात को कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले मैं पब्लिक न्यूज़ के आपके न्यूज़ को धन्यवाद दे रहा हूँ कि मंत्री जी की बातों को अपने यहाँ पे लोगों से जानना चाहा उनके स्थानीय विधानसभा में। यहाँ तो माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि वार्ड सदस्य को शिक्षा की अधूरी है, ज्ञानता है, सच बोले हैं। वो लोग अपने ईगो से ले रहे हैं, दूसरे टाइप के ले रहे हैं। अगर सामाजिक तौर से देखा जाए तो शिक्षा रहेगा, उनको ज्ञान रहेगा, तभी तो मतलब वो अपने हक को जानेंगे। कुछ लोग ऐसे वार्ड हैं, 1-2 को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग मुखिया पर डिपेंड हो जाते हैं काम के बहाने कि मुखिया जी हमको काम नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे। तो
बहुत लोग तो यहाँ भी मुखिया के सिग्नेचर करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको कुछ पैसे से मतलब होता है। कुछ ऐसे वार्ड प्रतिनिधि जो जीत के आते हैं कि जो उनको सीमित है कि नहीं हमको इस कमी नहीं करना है। जिस पार्टी से उनका गठबंधन है उस पार्टी के मुखिया के तौर पर राबड़ी देवी काम कर चुकी हैं, वो भी शिक्षित नहीं थी। जब राबड़ी देवी बिहार चला सकती हैं तो वार्ड पार्षद जो भी हैं वो अपनी पंचायत में विकास का कार्य नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, कहने का मतलब जो आप बोल रहे हैं कि राबड़ी देवी अशिक्षित थी, कहाँ राबड़ी देवी अशिक्षित थी? राबड़ी देवी एक सियासी राजनीति के गलियारे से आती हैं और कितना पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी हो, जितना भी पढ़ी लिखे हो वहाँ पे नहीं। हम आपको बात बता जा रहे हैं, जो राबड़ी देवी की आप बात कर रहे हैं, तो राबड़ी देवी एक सियासी परिवार से होती हैं। उनके लिए शिक्षा जरूरी नहीं, जरूरी तो सबके लिए है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ वहाँ पे मत जाइए जहाँ वहाँ पे जो वार्ड जो चुन के आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मतलब राजनीतिक समीकरण उनके परिवार का है। आप तो मतलब वहाँ टॉप क्वालिटी पे चले गए, वहाँ पे लेना ही देना नहीं। एक मुख्यमंत्री से तुलना आप वार्ड क्या करने लगे? देखिए रंजन जी है जो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले ही अशिक्षित हो लेकिन वार्ड प्रतिनिधियों को शिक्षित होना जरूरी है। ये जैसा कह रहे हैं उसका मतलब यही निकाला जाए। आपको भी लगता है कि जो कहा गया है मंत्री जी के द्वारा वो सही कहा गया है? बात ऐसा है कि मुरारी प्रसाद गौतम के बाबूजी से हम लोग का संपर्क था, पहले ही मास्टर थे। वो बात नहीं है जो अभी कहा गया है कि वार्ड पंचायत प्रतिनिधियों में शिक्षा का अभाव है, इसलिए योजनाएं पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाती है या उसमें गुणवत्ता नहीं आ पाता है। इसको कैसे देख रहे हैं जो कहा गया है उनके द्वारा? बात जो है कि नहीं, ऐसा बात तो बोलने वाले नहीं है, लेकिन अगर बोले होंगे तो ठीक है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा बात बोले होंगे। आप बोले हैं तो कि बात जो अमित जी बोल रहे हैं, मुखिया जी भी बोले हैं कि 15 गो में 2-3 गो पढ़े लिखे हैं, सब हुए हैं, मुखिया के अधीन होकर साइन चेक कर देता है। जैसे कभी मल्हीपुर पंचायत में मुखिया जी जो हैं एगो विकलांग का डीएम के कहने पर कॉलोनी नहीं दिए और दूसरे को मान लीजिए कॉलोनी दे दिए, सही आदमी का विकलांग को नहीं दिए। जोर जबरदस्ती पूरे पंचायत में मुखिया कर रहा है, मनमानी कर रहे हैं। अब मान लीजिए मुखिया ही अगर शिक्षित न हो तब? मुखिया तो समझिए वो भी मतलब कि यहाँ पर प्रखंड में 12 गो में समझिए कि 4-3 गो बढ़िया वाला नहीं तो कुल वो मैट्रिक को फेल वाला। क्या लगता है माने प्रतिनिधियों के लिए शिक्षा जरूरी है या क्वालिफिकेशन निर्धारित होना चाहिए कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, इसमें शिक्षा को निर्धारित होना चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई भी आदमी कागज पेपर पढ़ ले, ये नहीं कि मुखिया जी लिखवाए, डीएम साहब लिख कर दिए, हो गया साइन कर दीजिए। पहले पढ़ ले, अगर सही है तो साइन करेगा, सही नहीं है तो नहीं साइन करेगा। देखिए किसी भी चीज़ की जानकारी जरूरी है, खासकर तकनीकी मामलों में आपको जानकार होना होगा और इसके लिए शिक्षा जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि राजनीतिक तौर पर कभी भी कहीं भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री या जो सांसद हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए इतना शिक्षित होना चाहिए या ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कहीं ये निर्धारित नहीं है। तो उस स्थिति में अगर प्रतिनिधियों पर पंचायत प्रतिनिधियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है, इसी बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ जी अजय जी हैं, इनसे जानते हैं कि जो कुछ कहा गया है अभी एक तरह से कहा गया है, जो बयान उनका सामने आया है उस बयान के बाद लगातार पंचायत प्रतिनिधि के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा अपमान किया गया है मंत्री जी के द्वारा। आपको भी लगता है कि इस तरह का जो बयान दिया गया है उसे अपमानित महसूस कर रहे हैं जितने प्रतिनिधि हैं? ये तो अपमानित का बड़ा अपमानित का शब्द है जी। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है जी। पत्रकार महोदय जी, जब बिहार के मुख्यमंत्री समझिए कि बिना पढ़ा लिखा हो सकता है, तो एक हमारा वार्ड कमिश्नर जो गांव का रहने वाला है, सामाजिक है, उसको गांव के लोग सपोर्ट करते हैं, वो वार्ड कमिश्नर हो जाता है पत्रकार जी। तो ये कौन सा गलत है? ये तो संविधान का यहाँ धज्जी उड़ा रहे हैं माननीय अपने पंचायती राज मंत्री। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो उन्हीं का अपमानित नहीं, पूरे बिहार को अपमानित कर दिए पत्रकार महोदय। तो जो अगर मान लीजिए उनके बातों से अगर आप कहीं ना कहीं कोई ठेस पहुंचा है तो क्या आप मांग करेंगे? हमको भी पहुंचा है, हम भी पूर्व वार्ड कमिश्नर रहे हैं पत्रकार महोदय जी। हमें भी ऐसे तो हम पढ़े लिखे हैं, बीए में हैं, लेकिन हमारा ही भाई मान लीजिए जो बिना पढ़ा लिखा नहीं है, संघ के हम अध्यक्ष रहे हैं चेनारी प्रखंड का, तो हमारे भाइयों को हमारे बहनों को अपमान किया गया है। तो ये तो बहुत भारी अपमान का ही है। हम जब न्यूज सुने तो हम इतना आहत हुए कि रात भर हमको अच्छा से नींद नहीं आया पत्रकार जी।